सेक्टर में दो साइज है, एक 5 मरले और 7 मरले। 15 में आपको तकरीबन 75 लाख से लेकर 95 लाख तक प्लॉट मिलेगा। 35-40 घर स्टार्ट है इस टाइम। 20-40 से 3 मरले, 4 मरले और 5, 6, 7, 8.5 मरले तक है। I-15 इस्लामाबाद को दोस्तों आज के व्लॉग में हम टूर करने जा रहे हैं। I-14 भी हमने कवर कर लिया है। I-15 इसलिए पहले अपलोड किया जा रहा है क्योंकि I-14 में जो नोट करने वाली बात थी ना, वो पानी का इशू था। I-15 में आपको पानी का भी इशू नहीं है और प्राइजेस भी जो है I-14 से अगर कंपेयर किया जाए तो यहाँ पर प्लॉट्स की प्राइजेस काफी रीजनेबल हैं। 5 मरला और 7 मरला की इस सेक्टर के अंदर कटिंग है और सबसे काबिल गौर बात यह है कि ये इस्लामाबाद का सेक्टर है। आप जानते हैं कि न्यू इस्लामाबाद एयरपोर्ट 2017 में शिफ्ट हो गया था फतेह जंग में और बहुत सारी हाउसिंग सोसाइटीज भी न्यू इस्लामाबाद एयरपोर्ट के इर्द गिर्द स्टार्ट हो चुकी हैं। अच्छी खासी उनकी भी प्लॉट्स की प्राइजेस हैं, जिसमें मुमताज सिटी है, टॉप सिटी है, एयरपोर्ट इनक्लेव है और बहुत सारी और भी दीगर हाउसिंग सोसाइटीज हैं। लेकिन जो बात समझने की है ना, वो ये है कि जितनी भी हाउसिंग सोसाइटीज एयरपोर्ट के इर्द गिर्द हैं वो प्राइवेट हैं, एक प्राइवेट एंटिटी कहलाती हैं, जबकि ये सरकारी खाता है जनाब, इस्लामाबाद का सेक्टर है। और ये जितनी राइट लेफ्ट आप जमीनें देख रहे हैं या जो आप फुटेजेस देख रहे हैं, ये I-15 का एरिया है। ओवरहेड वाटर टैंक्स यहाँ मौजूद हैं और बिजली मौजूद है। कुछ फैमिलीज यहाँ पर शिफ्ट हो चुकी हैं और बहुत सारे मकानात यहाँ पर ज़ेरे तामीर हैं। तो ऑफ कोर्स जब वो मकानात भी कंप्लीट होंगे तो फैमिलीज भी इंशाल्लाह यहाँ पर शिफ्ट हो जाएंगी। अच्छा, अभी यहाँ पर जो पानी की सूरत हाल है ना, लोग खुद बोर करते हैं और जितने लोग बोर कर रहे हैं तो एक फैक्टर ये भी हो सकता है कि इतनी ज्यादा फैमिलीज नहीं है तो बोर जो है वो ऑलमोस्ट सारे के सारे सक्सेसफुल हैं। और इन फ्यूचर तो ऑब्वियस ये बात है, जब सीडी आएगा तो वो अपना वाटर सप्लाई सिस्टम करेगा। वो तो डिपेंड करता है ना कि कब तक आबादी ने शिफ्ट होना है। I-14 में जो मैं आपको कह रहा हूँ ना, पानी का इशू नोट किया गया है, वो यही इशू है कि लोग बोर करवा रहे हैं। तो वो वहां पर भी जब सीडी आएगा तो ऑफ कोर्स जो है वहां पर अभी पानी का इशू इंशाल्लाह रिजॉल्व हो जाएगा। अच्छा, ये राइट साइड के ऊपर अगर आप देख सकें कुछ बिल्डिंग्स वगैरह, ये बेसिकली फ्लैट्स हैं। और बाय द वे I-16 में मेरे पास एक 3 बेड का फ्लैट भी आया हुआ है फॉर रेंट, ठीक है, जिसका रेंट 23,000 है, जिसमें मेंटेनेंस चार्जेस जो हैं वो इंक्लूड हैं। मतलब 2800 उसके अंदर मेंटेनेंस चार्जेस होती हैं, जिसमें पानी भी शामिल होता है जो कि PHA सप्लाई करता है। तो खैर I-16 सेक्टर भी बिल्कुल सामने है। I-14, 15, 16 ये बिल्कुल साथ साथ हैं। जो लोग बैरूनी शहरों से वीडियोस देख रहे हैं ना, उनको मैं थोड़ा सा लोकेशन गाइड करता चलूं कि I सेक्टर बेसिकली आता कहाँ पर है। एक तो ये है कि 15 मिनट में आप न्यू इस्लामाबाद एयरपोर्ट पहुंच जाते हैं। ये एयरपोर्ट से आप कह सकते हैं कि नजदीक तरीन इस्लामाबाद का सेक्टर है। नंबर 2, अगर आप सदर वाली साइड से आ रहे हैं तो हाजी कैंप को गूगल मैप के ऊपर सर्च कर लें, गोलड़ा मोड़ को सर्च कर लें, कोहे नूर मिल्स को सर्च कर लें, यानी कि सदर से 15 मिनट्स में 20 मिनट्स में आप इंशाल्लाह यहाँ पहुंच जाएंगे। बाकी इस I-15 सेक्टर के हवाले से डिटेल्ड इंफॉर्मेशन यहाँ पर किसी मकामी प्रॉपर्टी कंसल्टेंट से इनफैक्ट लेते हैं कि वो क्या कहते हैं इस सेक्टर के हवाले। भाई हम इस टाइम बैठे हैं हाइबर प्रॉपर्टी पे, I-15 4 में मेन डबल रोड पे, हाइबर चौक पे। और इस सेक्टर में दो साइज है, एक 5 मरले और 7 मरले। 25-50 और 30-60 है। अच्छा, इससे बड़े नहीं है प्लॉट्स? नहीं, दो ऑप्शन है। और 25-60 है, 15-1 में सिर्फ एक पट्टी है 80 फुट रोड पे। अच्छा, हमारे बहुत सारे ऑडियंस ना आउट ऑफ सिटी से भी वीडियोस देख रहे होते हैं, खासकर कि जनूबी पंजाब, काड़ा, लाहौर, कराची, फैसलाबाद, मतलब मुख्तलिफ शहरों से। तो लोकेशन थोड़ा सा गाइड करेंगे अगर जो यहाँ पर आना चाहे, पिंडी वाली साइड से या इस्लामाबाद वाली साइड से। भाई इसके साथ है I-14, गोल्डन मोड़ से आप एंटर हो जाए, कदी आजम हॉस्पिटल जो है उस हाजी खेम, जो पुराना हाजी खेम है, मशहूर जगह I-14 पुराने हाजी खेम पे है। कोई नूर मिल्स वाली साइड? जी जी जी, उधर से एंट्री है, इसका एंट्रेंस है। आगे I-14 के बाद I-15 है, I-15 के बाद I-16 है। फिर आगे आप टलिया इंटरचेंज को भी टच कर सकते हो। I-15 के हवाले से सबसे पहले तो ये बताएं कि पानी की क्या सूरत हाल है, क्योंकि I-14 में तो पानी का इशू मैंने खुद भी ऑब्जर्व किया कि वहाँ पानी का इशू है। यहाँ क्या कहेंगे इस हवाले से? भाई इधर I-15 में तो पानी अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक तो सही है। जितने भी घर बन रहे हैं उन लोगों ने बोरिंग किया है, उसमें तो पानी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। दूसरा CDA ने और वो किया, ट्यूबवेल वगैरह की है, पाइपलाइन भी बिछी हुई है। लेकिन बाद में मुझे जो अंदाजा है 50% आबादी आके उसके बाद इन लोगों ये लोग पानी देंगे सप्लाई। ठीक हो गया।
अच्छा ये बताएं कि यहाँ पर डेवलपमेंट की क्या सिचुएशन है, यहाँ पर सीडीए क्या कोई काम शाम कर रहा है, कब तक देख रहे हैं, कितने साल लगेंगे यहाँ पर इस इलाके को आबाद होने के लिए? जो अगर ये महंगाई कम हो गई भाई, फिर तो इंशाल्लाह साल डेढ़ में तकरीबन आपको 150-200 घर नजर आएंगे। अगर ये महंगाई या जंग, अभी देखो ये तो अल्लाह की तरफ से है सारा कुछ। अगर ये जंग रुक गया, निजाम ठीक हो गया, फिर तो बहुत अच्छा हो जाएगा। अगर ये नहीं रुक गया फिर मुश्किल है। चलें थोड़ा लाइटर नोट के ऊपर भी बात करते हैं। काफी दिन बारिशें होती रही हैं हमारे मुल्क में, खासकर पिंडी इस्लामाबाद में। आज धूप निकली है, कैसा फील कर रहे हैं? ये आज तो बहुत मजा दे रहा है। अच्छा, तो माल्टे शाल्टों का सीजन तो नहीं चल रहा है यहाँ पर इस्लामाबाद में? नहीं, माल्टो का तो अभी सीजन एंड हो रहा है। अच्छा ठीक है। अभी तो आड़ू का सीजन आ रहा है। अच्छा अच्छा ठीक है। अच्छा कुछ अब बात कर लेते हैं प्लॉट की प्राइसेस के हवाले से, जो कि सबसे मेन कंसर्न होता है लोगों का। जी जी 5 मरला और 7 मरला आपने बताया यहाँ पर कटिंग है, जी तो रेट्स भी बता दें कि क्या प्राइस है मेन पे और बैक एंड के ऊपर। मेन पे तकरीबन आपको I15 4 में आपको मिलेगा 2 से लेकर 3 के दरमियान, 2 करोड़ से लेकर 3 करोड़ के दरमियान आपको मिलेगा मेन डबल रोड पे। और उसके अंदर I15 4 में आपको तकरीबन 75 लाख से लेकर 95 लाख तक प्लाट मिलेगा, डिपेंड लोकेशन है। ठीक है। उसके बाद सामने 3 है, 3 में मिलेगा आपको 60 लाख से लेकर 85 लाख तक। I15 3 कह रहे हैं। 3 25-50 5 मरले का प्लाट ठीक है, और 7 मरले का रेट पे थोड़ा बहुत फर्क आ जाता है। जी जी 3 में रेट चल रहा है 7 मरले का 85 से लेकर 1 करोड़ 5 1 करोड़ 10 तक मिलेगा। अच्छा सबसे ज्यादा घर कौन से सेक्टर में, मतलब 3 में बन रहे हैं, 2 में बन रहे हैं? 4 में बन रहा है और उसके बाद 2 में बन रहा है। अच्छा टोटल कितने घर बन चुके होंगे एक अंदाजन अगर बात तकरीबन करें? तकरीबन 35-40 घर स्टार्ट है इस टाइम। अच्छा जबरदस्त। तो लोग यहाँ पर जो बाकी एक्टिविटीज हैं जैसे कि कमर्शियल मार्केट वगैरह हो गया, नहीं इस टाइम नहीं है, अभी तो अंडर क्या करते कंस्ट्रक्शन है। अभी इस टाइम ये सेक्टर अंडर कंस्ट्रक्शन है और सीडीए वालों ने अभी वर्कर्स पे कोई एक्शन नहीं किया है। हम लोग जितने भी है इधर तकरीबन 3-4 फैमिली अभी रह रही हैं। इस वाला से लेके आते हैं, डिंग्स वालों ने प्लाजा बनाए हैं, या उधर से लेके आते हैं या गोल्डा मोड़ से। कितना डिस्टेंस बन जाता है किलोमीटर्स में? तकरीबन 3-4 किलोमीटर बन जाता है। फिर वो लोग ये ऐसे ही करते होंगे कि मंथली बेसिस पे ले आते होंगे ताकि सिस्टम उनका साथ साथ चलता है। आजकल हाँ, जो बंदा सीडीए सेक्टर में रह रहा है उसके पास मोटरसाइकिल और गाड़ी होती है, आदमी वो उसके साथ जाओ। दूसरा मेट्रो भी जाती है गोल्डा मोड़ से I16 तक, अच्छा लोगों के लिए वो भी सहूलत है। अच्छा एयरपोर्ट के हवाले से बताएं, यहाँ किसी ने इस्लामाबाद एयरपोर्ट जाना हो तो कितना टाइम लग जाता है? 15 मिनट में आप पहुंच जाएंगे। 15 मिनट में अल्हम्दुलिल्लाह 15 मिनट में आप अपनी गाड़ी में पहुंच जाएंगे। ठीक है। अच्छा थोड़ा सा अगर हम कंपैरिजन कर लें, यहाँ पर एक सोसाइटी है बड़ी अच्छी, ताज रेजिडेंशिया, और फिर एयरपोर्ट वाली साइड पर बहुत सारी और भी सोसाइटीज हैं, टॉप सिटी है, मुमताज सिटी है, एयरपोर्ट इनक्लेव है, और भी ICHS भी है। तो कैसे आप कंपैरिजन करेंगे या कैसे देखते हैं, ये सेक्टर इस्लामाबाद के बेहतर है या वो सोसाइटीज बेहतर हैं? सर जी सीडीए सेक्टर ये तो है सरकारी सेक्टर है, कोई इस पे लैंड का इशू नहीं आता है और ना एनओसी का कोई टेंशन होता है। ठीक है। सोसाइटियों का तो मुख्तलिफ मसले होते हैं, सियासी मसले भी आ जाते हैं, लैंड का भी मसला आ जाता है। ठीक, ये मसले सोसाइटी देखो, अभी चौधरी मस्जिद का लैंड का मसला है, कोई फेज 2 में ऐसे ही है। आप इनसी का भी मसले आ जाते हैं, सीडीए में ये मसला नहीं अच्छा है। यहाँ पर सीडीए वाले कोई इंस्टॉलमेंट पे तो नहीं दे रहे होंगे, कैश पे ही होगा सारा? इधर कैश पे है सारा। ये तो 2005 में मुशर्रफ के दौर में इसका बिलेटिंग हुआ था किश्तों पे। उस टाइम क्या रेट था? उस टाइम तो 2.5 लाख रुपए पे 5 मरले का प्लाट मिला था लोगों को। अच्छा मतलब अंदाजा लगाएं कि 10-15-20 गुना कीमतें ऊपर जा चुकी हैं ऑटोमेटिकली। ठीक है। तो यहाँ पर कोई जैसे कोई होते हैं ना डिप्रेशन वाले प्लॉट्स भी, वो तो थोड़े सस्ते मिल जाते हैं, तो ऐसे भी ऑप्शंस आपके पास होते हैं? जी जी ऑप्शन है, वो जो शेखपुर गांव कहते हैं 15-1 में। अच्छा उधर तकरीबन 40 से लेकर 50 के दरमियान मिलेगा नॉन पोजीशन। फिर उसमें कास्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन भी थोड़ी ज्यादा ही आ जाती होगी? नहीं वो उसका कब्जा नहीं है इस टाइम। अच्छा कब्जा नहीं है, जी जी ठीक हो गया। सीडीए के पास लैंड है लेकिन अभी गलियां नहीं बनी हुई है, कुछ आबादी बैठी है, उसको हकूक मिल जाए उसके बाद वो अभी आबाद हो जाएगा जल्दी। अच्छा थोड़ा सा लास्ट में ना I14 में रेट्स के हवाले से अगर आप जानकारी रखते हैं तो वो भी हमारे व्यूवर्स को बता दें, कि ताकि थोड़ा सा लोगों के लिए अंडरस्टैंडिंग करने में भी इजी हो जाएगा कि यार यहाँ लें या 14 में ले लें। 14 में आपको 5 मरले, उसमें मुख्तलिफ ऑप्शन है, 20-40 से 3 मरले, 4 मरले और 5, 6, 7, 8.5 मरले तक है। अच्छा
3 मरले से लेकर 8.5 मरले तक उसमें ऑप्शन है। थोड़ा सा समराइज कर दें रेट्स को 3 मरले से 7-8 मरले तक। 3 मरले आपको मिलेगा तकरीबन करोड़ 995 से लेकर 1 करोड़ 10 तक, और 4 मरले मिलेगा तकरीबन 1 20 1 25 में मिलेगा। 5 मरले मिलेगा तकरीबन करोड़ से लेकर फिर जाओ 1 करोड़ 60 1 करोड़ 65 तक जाओ, डिपेंड लोकेशन है। 6 मरले तकरीबन आपको मिलेगा 1 करोड़ 20 से लेकर 1 65 70 तक। 7 मरले तकरीबन 1.5 से लेकर 2.5 तक, ठीक है। और 8.5 मिलेगा तकरीबन 1 60 65 से लेकर 3 तक, 3.5 तक। अच्छा, अब आपके पास रीसेल वाले ऑप्शंस आते होंगे लोगों के, जो आप जी। मतलब आगे लोगों को कुछ मार्जिन करके उस तरीके से सेल करते हैं। बस वो तो देखो सामने मालिक को बिठाते हैं। सही है। जी जी, मतलब ऑप्शंस आपके पास होते हैं, कोई लोग कांटेक्ट करें तो आपके पास ऑप्शंस होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह। चलें सर, आपके कीमती वक्त के लिए बहुत शुक्रिया। हाफिज। तो दोस्तों, आप गुफ्तगू में लहज़ा फरमा थे यहाँ पर मौजूद एक प्रॉपर्टी कंसल्टेंट की। उम्मीद करता हूँ इस सेक्टर के हवाले से आपको बहुत सारी चीज़ों का आइडिया हो चुका होगा। थोड़ा सा मैं इस सारी कन्वर्सेशन को कंक्लूड कर देता हूँ, समराइज़ करके आपको बता देता हूँ कि यार इस्लामाबाद में वैसे तो बहुत सारी सेक्टर्स हैं, लेकिन जिन सेक्टर्स ने डेवलप होना है ना, उनमें आई सेक्टर जो है ना, आप कह सकते हैं कि प्रोमिनेंट है। बहुत ही अहम तरीन सेक्टर है, न्यू इस्लामाबाद एयरपोर्ट के भी करीब है, और पिंडी वाली साइड से भी आप कह सकते हैं कि सदर से करीब तरीन सेक्टर है। तो यहाँ पर पानी, बिजली, गैस, इंटरनेट, ये जो सारी बेसिक अमेनिटीज़ है ना, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की, ठीक है। फेडरल गवर्नमेंट की बेसिकली इनफैक्ट ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये सारी सहूलियात जो आम शहरी या रेजिडेंट यहाँ पर आएंगे उनको प्रोवाइड करना। तो वो तभी ये सारी सूरत हाल इंशाल्लाह आएगी जब यहाँ पर आबादी होगी, ठीक है। सीडी अपने हिसाब से चीज़ों को मैनेज कर रहा होता है। तो जैसे जैसे लोग आबाद हो रहे हैं, तो यहाँ पर जो है उनको कुछ ना कुछ तो फैसिलिटीज लाइक इलेक्ट्रिसिटी हो गया या ट्रांसपोर्ट हो गया, ये चीज़ें तो प्रोवाइड की जा रही हैं। तो इंशाल्लाह आने वाले जो वीलॉग्स में मैं कोशिश करूंगा कि i14 और मज़ीद भी इस्लामाबाद के सेक्टर्स के हवाले से आपको अपडेट करूं कि यार वहाँ पर क्या सूरत हाल है। ख़ास करके i14 2 में भी इंशाल्लाह हम कवर करेंगे। कुछ सराउंडिंग की छोटी छोटी सोसाइटीज़ जो कि इस सेक्टर के करीब तरीन है, उस हवाले से भी डिस्कस करेंगे कि यार वो ऑप्शंस कैसे हैं, और उनको अगर इस सेक्टर के साथ कंपेयर किया जाए तो किस नतीजे पर हम पहुंच सकते हैं। तो बहरहाल जी, उम्मीद करता हूँ आपको आज की मेरी ये छोटी सी कोशिश पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो शेयर और लाइक कर दें। चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को कर लें सब्सक्राइब, ताकि आपको इसी तरह की मजीद वीडियोस और अपडेट्स मिलती रहें। और इस उम्मीद के साथ कि इंशाल्लाह नेक्स्ट वीलॉग में फिर आपसे मुलाकात होगी। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने की पान, अल्लाह हाफिज़ और फ़ी अमान अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।